ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कतर, ओमान, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तंसीबात पर हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी मिसाइल हमलों की इतलात। ताज़दारा ने इनकलाब का ओमान की दक्कम बंदरगाह में अमरीकी लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा, अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर को तबाह कर दिया। अमरीकी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी तबाह कर दिया गया। कतर में अमरीकी अल उदैद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कतर के अमरीकी अड्डे में लड़ाका तैयारों की मुरम्मत और देखभाल के मरकज के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। जनूबी ईरानी शहरों पर अमरीकी हमलों के जवाब आबनाए होर्मुज में दूसरे जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में फ़ज़ाई हमले के खतरे के पेश नज़र सायरन बजाए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दाखिला के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। कुवैत की अफवाज ने बयान में कहा है कि मुल्क की हदूद में फ़ज़ाई हमलों को रोका जा रहा है। अमरीका का हमलों की तीसरी लहर के दौरान ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा है कि अमरीकी अफवाज ने लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों के जरिए हमले किए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी मराकज़, गोला बारूद ज़ख़ीरा करने की सहूलियात को निशाना बनाया। रबा हफ्ते के दौरान किए गए 3 हमलों में ईरान के 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के शहर सलविया और बुशहर धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास और सीरेग में धमाके सुने गए। साहिली शहर चाहबहार में भी धमाकों की आवाज़ें। बंदर दीर में 5 और जासिक में 10 से ज़ायद धमाके रिपोर्ट। सेंटकॉम का कहना है कि कार्रवाई पासदारा ने इनकलाब की जानिब से कब्रिस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद की गई। ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता है। जहाज़ पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। मकसद ईरान की बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमरीकी हमले के बाद ईरान ने आबने होर्मुज बंद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार किया है कि दुश्मन को ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद अरबानी का अमरीका को इंतबाह। कहा, अगर अमरीका ने डील के तहत अपने वादे पूरे ना किए तो ईरानी हुकूमत मुफाहमती याददाश्त पर अमल तर्क कर देगी। ईरानी सफ़ीर ने ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बाहमी मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन पर रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ्री कैन पर जोर दिया वो मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल से वाबस्ता रहें। अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर भी अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कशीदगी में कमी लाने और मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ा दोबारा भड़कने से किसी का फ़ायदा नहीं। ये खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। इसहाक डार ने कहा, तमाम फ़रीक ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाएं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। शहज़ादा फैसल ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान किया। इसहाक डार की मालदीव की वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मालदीव की वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा।
फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। एलेक्स मैकलिस्टर और जूलियन अल्वारेज ने 1-1 गोल स्कोर किया। अर्जेंटाइन की जानिब से तीसरा गोल लाटारो मार्टिज ने किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश टीम ने 2-1 से कामयाबी अपने नाम की। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल जोड बेलिंगम ने किए। अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल टाकरा होगा। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस का कुछ देर में आगाज। खवातीन के समाजी हुकूक और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। रुकन ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। वजारती कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक नगमा और दस्तावेजी फिल्म जारी। दहशतगर्दों पर हर वारकारी ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, FC और पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मुल्क में मानसून का स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, ननकाना साहब, शकरगढ़, चिन्योट में बादल बरस पड़े। मियांवाली, पिंडी भटियां और दीगर शहरों में भी बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की फराहमी भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। 2 शहरा, मर्दान, चारसद्दा और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। PDMA ने बारिशों के बायस तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।